दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। एनाबेला डॉल एक ऐसी गुड़िया जिसे हर कोई जानता होगा। ऑब्वियस सी बात है, आप भी जानते होंगे। पर आज के इस वीडियो में आप जानोगे द हॉन्टेड एनाबेला डॉल से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जो आपको हिला कर रख देंगी। तो दिल थाम के बैठो और बने रहो हमारे साथ वीडियो के एंड तक। नंबर 1, दोस्तों आप में से अधिकतर लोगों ने एनाबेला डॉल की इस फोटो को देखा होगा। पर ये एनाबेला तो फिल्म की डॉल है। असली एनाबेला तो ये है जो बाकी डॉल्स की तरह प्यारी सी है, क्योंकि इस डॉल को बच्चों के लिए बनाया गया था। हाँ, वो बात अलग है कि ये डॉल बाद में पैरानॉर्मल हो गई। नंबर 2, द कंज्यूरिंग मूवी, जो कि 2013 में रिलीज की गई थी। अगर आप लोगों ने ये मूवी देखी है तो आप ये तो जानते ही होंगे कि ये मूवी रियल स्टोरी पे बेस्ड है। पर मूवी को एंटरटेनिंग बनाने के लिए मूवी में डॉल को काफी खतरनाक दिखाया गया है और काफी हॉन्टेड सीन्स एक्स्ट्रा ऐड किए गए हैं। पर एनाबेला की हॉन्टेड स्टोरी एकदम रियल है। नंबर 3, दोस्तों ये कहानी शुरू हुई 1970 में। एक लड़की जिसका नाम था डोना, उसको एक डॉल गिफ्ट में मिली जो कि उसकी माँ ने ही गिफ्ट की थी, क्योंकि डोना को बचपन से ही डॉल्स का काफी शौक था। जबकि डोना उस टाइम कॉलेज में थी, पर फिर भी उसे डॉल्स के साथ खेलना काफी पसंद था। उस समय डोना नर्स की पढ़ाई कर रही थी और उसके साथ उसी के रूम में एक और लड़की रहती थी जिसका नाम था एंजी, जो कि उसकी रूममेट थी। नंबर 4, डोना उस डॉल को रूम के बेड पर रखकर अपनी रूममेट के साथ कॉलेज जाती थी। पर जब वो दोनों वापस रूम में आती थी तो देखती थी उस डॉल ने अपनी जगह चेंज कर ली। जैसे वो कभी उससे चेयर पे मिलती थी तो कभी फर्श पे। शुरू में उन दोनों को ये सारी चीजें वहम लगी, पर जैसे जैसे ये एक्टिविटीज बढ़ने लगी उन दोनों को डर लगने लगा। और एक शाम वे दोनों जब रूम वापस आई तो देखा कि टेबल पर बहुत सारे पेजेस रखे हैं जिसमें लिखा है हेल्प अस। पर अगले दिन जब वो दोनों फिर से वापस रूम में आई तो वो डॉल अपनी जगह पर थी, मतलब उसमें कोई चेंजिंग नहीं आई। हर रोज तो डॉल की पोजीशन चेंज हो जाती थी, तो आज क्यों नहीं। पर जैसे ही डोना उस डॉल के करीब गई उसने देखा कि डॉल की आंख के पास खून लगा है। वो बहुत डर कर चिल्लाने लगी। तब डोना 100% कंफर्म हो गई कि इस डॉल में कुछ जरूर एबनॉर्मल है। वो अगली सुबह पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के पास गई और उसने वहां डरते हुए सारी घटनाओं को बयां किया। तो डोना के कहने पर एक इन्वेस्टिगेटर उसके घर आया और जब उसने उस डॉल पर स्टडी की तो पाया कि इस गुड़िया में एक लड़की की आत्मा है जिसका नाम एनाबेले हिगिंस था। तब इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए उस इन्वेस्टिगेटर ने उस लड़की की आत्मा से बात की तो उसने बताया कि वो पहले उस जमीन पर रहती थी जहां अभी डोना रह रही है। वो आगे कहने लगी कि उसकी मौत 7 साल की उम्र में हो गई थी और वो डोना और एंजी के साथ सेफ फील करती है। उसने ये भी पूछा कि क्या डोना और एंजी उसके साथ रह सकती है। नंबर 5, जब ये सारी बातें डोना को पता चली तो वो उस 7 साल की बच्ची की कहानी सुनकर काफी भावुक हो पड़ी और उसने एनाबेला की आत्मा को अपने साथ रहने की परमिशन दे दी। डोना और एंजी के जस्ट बगल वाले रूम में एंजी का एक दोस्त रहता था जिसका नाम लो था। नंबर 6, लो को ये डॉल और उसकी हरकतें ठीक नहीं लग रही थी। लो ने डोना और एंजी को मना किया उस डॉल को रखने से, पर वे दोनों को उस इन्वेस्टिगेटर की बात पे यकीन था और डोना मानती थी कि इसमें एक छोटी सी बच्ची की आत्मा है जिसे उसे कोई खतरा नहीं। नंबर 7, एक रात जब लो अपने रूम में सो रहा था तब उसकी नींद आधी रात को अचानक खुली और उसने पाया कि वो अपने शरीर को हिला नहीं पा रहा है। पर जैसे ही उसकी नज़र अपने बिस्तर के नीचे फर्श पर पड़ी तो वहाँ एनाबेला डॉल थी और वो उसी की तरफ आ रही थी। इतने में ही तो लो बेहोश हो गया। अगली सुबह जब उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि एनाबेला तो अपने रूम में ही है। वो ये श्योर नहीं कर पा रहा था कि वो एक सपना था या हकीकत। उस दिन दोपहर में एंजी लो से मिलने उसके रूम गई और वहाँ वे दोनों बात करने लगे। तभी डोना के रूम से आवाज़ सुनाई दी तो उन दोनों ने सोचा कि कोई चोर है। पर जैसे ही उन दोनों ने डोना के रूम को खोला तो देखा कि वहाँ कोई नहीं सिवाय उस डॉल के। नंबर 8, लो काफ़ी घबरा गया था। उसे लग रहा था कि उसके पीछे कोई है। अचानक लो के सीने में दर्द होने लगा। तब उसने जब अपने सीने पर हाथ रखा तो वहाँ खरोंच के निशान थे और उसमें से खून निकल रहा था। नंबर 9,
पर डोना और एंजी ये मानने को तैयार ही नहीं थी कि ये सब उस 7 साल की बच्ची की आत्मा कर रही है। फिर भी लोग के काफी समझाने के बाद वे सब मिलकर एक प्रीस्ट, जिसका नाम था फादर हेगन, को बुलवाया गया। पर उस आत्मा की शक्तियों को देखकर उस प्रीस्ट ने वहां जाने से इनकार कर दिया और कहा कि इसके लिए उन्हें किसी बड़े अनुभवी प्रीस्ट की मदद लेनी होगी। वे सभी मिलकर बहुत बड़े प्रीस्ट फादर कुक के पास गए, पर फादर कुक ने इस डॉल के लिए पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर एडवर्ड और लॉरेन वॉरेन से कांटेक्ट किया और उन इन्वेस्टिगेटर ने बताया कि ये सिर्फ 7 साल की बच्ची की आत्मा नहीं बल्कि एक शैतान की आत्मा है, जो कि एक 7 साल की बच्ची का नाटक कर रहा था और उसकी इंटेंशन थी डोना और एंजी की जान लेकर उनके शरीर को अपने वश में करना। नंबर 9, डोना ने उस डॉल को वॉरेन को सौंप दिया। एडवर्ड ने एनाबेला को अपने कार के बैक सीट पर रखा था और जब वो उसे अपने घर ले जा रहे थे तब अचानक कार के ब्रेक्स ने काम करना बंद कर दिया और कार आउट ऑफ कंट्रोल होने लगी। तब एडवर्ड ने अपने पास रखे होली वाटर को एनाबेला डॉल पर छिड़क दिया। आखिर काफी मुश्किलों के बाद वे उसे अपने घर ले आए, पर वहाँ भी एनाबेला की पोजीशन बार बार चेंज हो रही थी। तब एक बड़े प्रीस्ट फादर जेनसन ब्रैडफोर्ड एनाबेला को देखने के लिए लॉरेन वॉरेन के घर आए और उस डॉल को देखने के बाद उन्होंने ये कहा कि तुम सिर्फ एक डॉल हो और तुम किसी को चोट नहीं पहुंचा सकती। तब उस एनाबेला ने कहा, तुमने ये बात नहीं कही होती तो अच्छा होता। तब फादर जेनसन ब्रैडफोर्ड ने इस डॉल को अपने साथ ले जाने का फैसला किया, पर एडवर्ड काफी डरे हुए थे। एडवर्ड बोले कि आपने ये बात कहकर डॉल को गुस्सा दिला दिया है। रास्ते में सावधानी पूर्वक ले जाइएगा और घर पहुंचकर हमें कॉल कीजिएगा क्योंकि हमें आपकी चिंता है। बाद में एक अननोन नंबर से कॉल आया कि ब्रैडफोर्ड की जान एक्सीडेंट में बाल बाल बची है। इन्हीं सब घटनाओं को देखते हुए एनाबेला डॉल को एक वुडन केज में लॉक कर रख दिया गया था, पर ऐसा नहीं है कि एनाबेला उस केज में रहकर कुछ नहीं कर सकती। एक बार एडवर्ड एक विजिटर को अपने घर लाए थे एनाबेला डॉल दिखाने के लिए। उस विजिटर ने एनाबेला के सामने उसका मजाक बना दिया था, पर जैसे ही वो जाने लगा उसका रोड एक्सीडेंट हुआ जिसमें उसने अपनी जान गंवा दी। तो दोस्तों, ये थी कहानी एनाबेला डॉल की। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम फिर लौटेंगे एक नई मिस्टीरियस वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।